प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। संस्कृत शाला चैनल पर आपका फिर स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 का शब्दशः पाठः पाठ 17 कर्म कुरु का अभ्यास कार्य। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, श्लोकाशानाम सस्वरम गानम कुरुत। श्लोकों का सस्वर गायन करना है, जो हम पहले कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतनम लिखत। संस्कृत में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है प्रश्नों का। प्रश्न संख्या क, बुद्धियुक्त है किम जहाति। बुद्धियुक्त क्या छोड़ता है, क्या छोड़ देता है। बुद्धियुक्त व्यक्ति, बुद्धि वाला व्यक्ति क्या छोड़ देता है। बुद्धियुक्त है सुकृत दुष्कृते जहाति। बुद्धियुक्त व्यक्ति, बुद्धि वाला व्यक्ति पाप और पुण्य को छोड़ देता है। कुत्र कौशलम योग है, किसमें कुशलता का योग है। किसमें है भाई, कर्मसु कौशलम योग है। कर्म में ही कुशलता का योग है। क्रोधात् कै भवति, क्रोध से क्या पैदा होता है। क्रोधात् सम्मोह भवति, क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव पैदा हो जाता है। क्रोध में आदमी किसी की भी नहीं मानता, मूढ़ता को अपना लेता है। तो क्रोध से सम्मोह, अत्यंत मूढ़ भाव भवति पैदा होता है। स्मृति विभ्रमः है कस्माद् भवति। स्मृति विभ्रमः किससे पैदा होता है। स्मृति में भ्रम कब पैदा हो जाता है, तो इसका आंसर रहेगा, उत्तर रहेगा स्मृति विभ्रमः है सम्मोहात् भवति। स्मृति विभ्रमण कब पैदा हो जाता है, अविवेक से। सम्मोहात्, अविवेक से भवति पैदा हो जाता है। उदाहरण नंबर, स्मृति भ्रंशात् किम भवति। स्मृति भ्रंश से क्या होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो भवति, बुद्धि का नाश हो जाता है। किससे, स्मृति भ्रंश से। अन्न संभव है कस्मात्, अन्न की उत्पत्ति किससे होती है, अन्न कैसे पैदा होता है। अन्न संभव है पर्जन्यात्, वर्षा से। अन्न वर्षा से पैदा होता है। 6 नंबर, जनक आदय है केन सिद्धिमा स्थिताः। जनक आदि किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हुए, तो इसका आंसर रहेगा जनक आदाय क्रमणा सिद्धिमा स्थिताः। कर्म के कारण सिद्धि को प्राप्त हुए। कौन, जनक आदाय, जनक आदि राजा। यज्ञात् कः भवति, यज्ञ से क्या होता है। यज्ञात् पर्जन्य भवति, यज्ञ से वर्षा होती है। वर्षा यज्ञ के कारण होती है। अगला प्रश्न संधि विच्छेद पूर्वम ऋक्स्थनानि पूर्यत। संधि विच्छेद दिए गए हैं और संधि के प्रकार भी हमें लिखने हैं कि ये कौन से प्रकार की संधि है। इसका विस्तार हम संधि वाले चैप्टर में, वीडियो में करेंगे। इसमें सिर्फ हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो सबसे पहला है लाभ लाभाऊ। तो इसमें आ जाएगा भाई, लाभ दिया गया है, आ जाएगा अलाभऊ, और ये दीर्घ संधि है। जया जयऊ, इसमें आ जाएगा जय जमा अजयऊ, और यह भी दीर्घ संधि है। इसमें जय और संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। जहाती है, जहाती जमा ई है, यह भी दीर्घ संधि है। शरीर यात्रा अपि, शरीर यात्रा जमा अपि, यह भी दीर्घ संधि है। जनक आदय है, जनक जमा आदय है, यह भी दीर्घ संधि है। सिद्ध्य सिद्धयो हो, सिद्धि जमा असिद्धयो हो, यहाँ यह यण संधि है। ही जमा हिश हवसी ही जमा अवसह, ही जमा अवसह है, यह यण संधि है। कर्मणैव, कर्मणा जमा एव, यह वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न, शब्दानाम अर्थे है सह मेलनम कुरुत। शब्दों का उनके हिंदी अर्थ के साथ मिलान करना है भाई। सबसे पहला शब्द है युजस्व, इसका अर्थ होता है तैयार हो जाओ। कौशलम, कुशलता। सम्मोह, अत्यंत मूढ़ भाव। जातु, किसी भी काल में। कार्यते, बाध्य किया जाता है। कृत्वा, करके।
तो यह प्रश्न भी हमारा पूर्ण हो गया। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। श्लोकांशान तेषाम उचित क्रमेण लिखत। उचित क्रम में लिखना है, श्लोकों को आपस में सही करके लिखना है। ये ऊपर नीचे क्रम दिए गए हैं, उनको मिलाना है, मिला के ठीक करना है। सुख दुखे है समय कृत्वा, तो इसके साथ आएगा लाभ अलाभौ जय अजयौ। ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापस्यसि। अगला ख नंबर। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव है। यज्ञाद भवति पर्जन्य है, यज्ञ है क्रम समदुह है। अगला प्रश्न नंबर 6। इसमें धातु रूप लिखना है, धातु रूप के साथ रिक्त स्थानों को पूरा करना है। धातु रूपे है रिक्त स्थानानि पूर्यत। धातु रूपों के रिक्त स्थान पूरा करो। कौन सा धातु रूप है? सबसे पहले द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं साथ साथ। लाभ अलाभौ, तो इसका विग्रह हो जाएगा लाभ च अलाभ च, द्वंद्व समास है। सुख दुखे है सुखम च दुखम च। जया जयौ जयम च अजयम च, द्वंद्व समास। सुकृत दुष्कृते सुखम च दुखम च, यह भी द्वंद्व समास। अब कुछ एक समास विभक्ति तत्पुरुष समास दिए गए हैं और उनमें लगभग षष्ठी विभक्ति ही दी गई है, तो इसको हम पूरा करते हैं। षष्ठी विभक्ति में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष विभक्ति समास। इसमें हम यदि हम पूर्ण करें, क नंबर हम कर चुके हैं, ख नंबर यदि हम करें तो समृति विभ्रमय है, समृते है जमा विभ्रमय है, यानी विभ्रमय आ जाएगा। और षष्ठी तत्पुरुष समास है इन सभी में। लोक संग्रहम लोकस्य संग्रह है। समृते है भ्रंशात बुद्धे है नाशात, बुद्धि नाशात बुद्धे है नाशात। समृति भ्रंशात समृते है भ्रंशात। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास दिया गया है। प्रश्न नंबर 7। इसमें हमें लगभग लट लकार दिया गया है कुछ धातुओं का, और उनका बीच बीच में आपको एक वचन बहुवचन या द्विवचन भरना है। तो सबसे पहले दिया गया है क्या? सबसे पहले दिया गया है पश्यति। पश्यति क्या है? एक वचन है, द्विवचन पश्यत है और बहुवचन पश्यन्ति। पश्य धातु का है ये। भवति भू धातु का भवतः है भवन्ति। पठ धातु का पठति पठतः है पठन्ति, ये बहुवचन आ गया। सिद्ध्यति सिद्ध धातु का है सिद्ध्यतः है सिद्ध्यन्ति। अर्हति अर्हतः अर्हन्ति। प्रणश्यति प्रणश्यतः है, ये द्विवचन आ गया प्रणश्यन्ति। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित नाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। यहाँ हमें क्या लिखना है? लिंग विभक्ति वचन, ये सभी हमें इस प्रश्न में देने हैं। कुछ एक धातुएं दी गई हैं, शब्द रूप दिए गए हैं। कौन सा शब्द है? ये शब्द है, कौन सा शब्द रूप है, किस शब्द रूप के हैं, उसका लिंग लिखना है, विभक्ति लिखनी है और वचन भी लिखना है। तो सबसे पहले उदाहरण दिया गया है कर्माणि, इसका शब्द है कर्मन, लिंग है नपुंसक लिंगम, विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचनम। तो इसी प्रकार कुछ एक ये पद दिए गए हैं, इनका हमें शब्द रूप बताना है, लिंग बताना है, विभक्ति और वचन बताना है। योगस्थ है, योगस्थ शब्द है, पुल्लिंगम लिंग है, विभक्ति प्रथमा है और वचन एक वचनम। इसी प्रकार संगम संघ पुल्लिंगम द्वितीय विभक्ति, वचन एक वचनम। योगाय योग शब्द रूप है, लिंग है आपका पुल्लिंगम, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है, एक वचनम है। कर्मसु, यहाँ कर्मन शब्द है, नपुंसक लिंगम है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। कश्चित किम शब्द रूप है, पुल्लिंगम है यानी पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। त्वम युष्मद शब्द है, उभयलिंगम है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। पर्जन्य है, पर्जन्य शब्द रूप है, पुल्लिंगम है,
प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। यज्ञात, यज्ञ शब्द रूप है, पुल्लिंगम है, पंचमी विभक्ति है और एक वचनम है। संपश्यन, संपश्यत शब्द रूप, पुल्लिंगम है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। ज्याय है, ज्यायस, ज्यायस शब्द रूप है, नपुंसक लिंगम है और विभक्ति प्रथमा है और यह भी एक वचन है। अगला प्रश्न इसी का 8 का ख भाग। अधोलिखितानां पदानां धातु लकार पुरुष वचनानि लिखित। अब हमें कुछ एक पद दिए गए हैं, उनका धातु बताना है। पहले शब्द रूप बताना था, अब धातु बताना है, कौन सी धातु है। लकार बताना है, पुरुष कौन सा प्रथम है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, ये बताना है और वचन बताना है। तो इसमें भाई युजस्व, युज धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और बहुवचनम है, बहुवचन है। जहाती, हा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचनम, एक वचन है। प्रणश्यति, प्र जमा नस ये धातु है, लट लकार है, प्रथम विभक्ति है और एक वचन है। प्रसिद्धयत, प्रजमा सिद्ध धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है, एक वचनम है। भवंती, भू धातु है, लट लकार है, प्रथम विभक्ति है, बहुवचनम है। अर्हसि, अर्ह धातु है, लकार लट है, मध्यम पुरुष है और एक वचनम, एक वचन है। कुरु, क्री धातु है, लकार लट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। भिन्न प्रकृतिकम चिनुत। भिन्न प्रकृति का शब्द चुनना है। क्रोधात, सम्मोहात, बुद्धिनाशात। बुद्धिनाशय है, इनमें से बुद्धिनाशय है शब्द जो है भिन्न प्रकृति का है। इसी प्रकार समय है, योग है, श्रवय है, कर्माणि। इन शब्दों में कर्माणि शब्द जो है भिन्न प्रकृति का है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। थोड़ा सा कार्य ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य है, वह हम कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।